हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एम्स नर्सिंग का और कैसे कैसे मैं वहाँ गई थी, क्या क्या मेरा स्कोर होगा, सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मेरा सेंटर कहाँ पड़ा था वगैरह वगैरह सब कुछ। तो स्टार्टिंग करते हैं रात से कि रात को क्या हुआ था कि मैं लेट सोई थी बहुत ज़्यादा। तो रात को मैं बहुत लेट सोई थी क्योंकि रात को 2 बजे ही सोई थी शायद मैं, क्योंकि मैंने सारे के सारे उस टाइम पे रिवीजन वगैरह करके जब भी सोई थी मैं बहुत पैनिक हो रही थी यार, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था। तो उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ गए थे। सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे। मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों गए थे मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर। तो हम, मेरा जो सेंटर पड़ा था वो नोएडा 62 पे पड़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ से निकले थे सुबह 5 बजे। हम 5 बजे यहाँ से निकले थे तो मुझे ये था कि यार मेट्रो स्टेशन तो खुला ही होगा। तो मैं चेक करके तो सोई थी, पर मैं उस पर जब मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था तो उन्होंने बताया कि 6 बजे खुल जाता है। तो ये था कि चलो ठीक है, आधे एक घंटे वेट भी कर लेंगे तो 6 बजे तो खुल ही जाएगा। तो हुआ क्या कि हम वहाँ चले गए मेट्रो पर, और मेट्रो मेरे घर से पास ही है। तो हम वहाँ जाके मैंने देखा कि मेट्रो स्टेशन तो बंद है, ठीक है। अब हमें ये था कि 6 बजे तक खुल जाएगा। अब वहाँ पे कोई खड़ी थी लड़की, हमने उससे पूछा कि भाई कितने बजे तक खुलेगा, वो कह रही 6 बजे तक खुल जाएगा। मुझे लगा ठीक है भाई 6 बजे तक खुल जाएगा, ठीक है। तो बाद में हमने देखा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, उसमें हमने पढ़ा उसमें, तो उसमें लिखा हुआ है कि 7 बजे, संडे को 7 बजे मेट्रो स्टेशन खुलता है। अब 7 बजे मेट्रो स्टेशन खुलेगा, 1.5 घंटे से मुझे लगता है शायद 2 घंटे लगे होंगे हमें जाने में। 2 घंटे तो जाने में हमें नोएडा सेक्टर 62 पे लग जाएंगे, जो हमारा वहाँ पे जहाँ पे सेंटर है। मैंने कहा 2 घंटे तो वहीं लग जाएंगे, 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, अब कैसे होगा। तो फिर भाई मैं बहुत पैनिक हो गई। हमने अब क्या करें क्या करें क्या करें। फिर हमने वहाँ से क्या करा, ऑटो ली और हम दूसरे जो मेट्रो स्टेशन था उस पर गए, ठीक है, शादरा मेट्रो पर। ठीक है, मैं बता दूँ, शादरा मेट्रो पर हम गए। शादरा मेट्रो पर वो खुला हुआ था तो हम वहाँ पे गए। इतने हम आ गए ना, इतने वो टाइम हो चुका था, इतने मुझे लगता है शायद 6:30 से भी ज़्यादा हो चुके थे। 7 ही ना बज गए हो बस, मतलब 7 ही बज गए थे शायद, ठीक है। तो हम 7 बज गए तो वहाँ पे हम चले गए और हमने एंट्री वेंट्री टिकट वगैरह लिया तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद हमने फिर वहाँ से थोड़ा पास पड़ता था वहाँ से, तो हमने वहाँ से गए। फिर बीच में हमारा मयूरिया फेस में चेंज भी हुआ था। तो जाते जाते ना, जब बिल्कुल मतलब हम पास में आने वाले थे तो मैं इतनी पैनिक हो गई क्योंकि 8:15 तो मुझे लगता है शायद हम मेट्रो पर जब थे ना, जब 2 मेरे स्टेशन बचे हुए थे मेरे सेंटर के लिए, तभी हो गए थे। तो मुझे हो गया था यार कि अब मैं पता नहीं जा भी पाएंगे। 8:20 हो गए, 8:25 हो गए। तो 8:25, 8 शायद 8:20 पर हम मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरे, भाग के नीचे उतरे, भाग के गए। ऑटो पकड़ के वहाँ से फिर उन्होंने सेंटर पे छोड़ा, जबकि 3 मिनट के रास्ता था और 3 मिनट के लिए उन्होंने ऑटो वालों ने इतने पैसे मांगे थे, 20-20, 40-40 रुपये मांग रहे थे। तो मेरे साथ एक और लड़की थी, बहुत सारे बच्चे थे सेंटर में मेरे से, बाद में भी बल्कि बच्चे उन्होंने लिए हैं मेरे सेंटर में। ये अच्छा था कि उन्होंने बाद में भी बहुत बच्चों को एंट्री हुई है, मम्मी बता दी थी। तो ये चीज़ अच्छी थी। और मैं पैनिक हो गई यार कि पता नहीं जा पाएंगे। तो फिर चले गए, फिर फटाफट जल्दी जल्दी अपना एडमिट कार्ड निकाला वगैरह वगैरह। उन्होंने बाहर से पहले एडमिट कार्ड चेक करा और उसके बाद अंदर हमने भेज दिया। अंदर भेजने के बाद फिर उन्होंने घूम के अंदर जाना है, फिर उन्होंने चेकिंग करी पूरे उसकी। फिर हमारा बायोमेट्री हुई। बायोमेट्री के बाद हमारी फिर उसके बाद बायोमेट्री वगैरह करी, मतलब थंब वगैरह लगवाया और फेस वगैरह का वो फ़ोटो वगैरह ली उन्होंने। उसके बाद फिर हम ऊपर चले गए। अब इतना बेकार सेंटर वो, उसमें घुस चले तो गए हम अंदर, और वो 7वें फ्लोर पर, ठीक है, वो 7-8वां फ्लोर था शायद मेरा, 7A फ्लोर था मेरा, ठीक है। और चलते चलते यार मेरे पैर में दर्द हो गया, इतने ऊपर फ्लोर पर हम पैदल चढ़ के गए, ठीक है। एक फ्लोर, एक जीना, फिर दूसरा जीना, फिर तीसरा, फिर चौथा, इतने सारे जीने ऊपर चढ़ के जाना, इतने पैर भी दुख गए मेरे। फिर ऊपर चले गए, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ढूंढा, फिर बायोमेट्रिक दोबारा से उन्होंने जो फ़ोटो वगैरह खींचते हैं अंदर वो हुआ, और उसके बाद हम जाके बैठ गए अपनी सीट पर जहाँ पे मेरी सीट थी। अब सबके कंप्यूटर चल रहे हैं बट मेरा ही कंप्यूटर नहीं चल रहा है, ठीक है। सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ जो हुई है ना वहाँ जाके यही हुआ है कि जो सबके जो कंप्यूटर वगैरह थे वो सबके चल रहे थे। मेरे बगल वाली थी लड़की, वो भी मतलब उससे मैंने बात करी तो उसके भी चल रहा था। मैंने कहा यार मेरे ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो उसने कहा कि दोबारा लॉन्च कर ले। तो मैंने दोबारा लॉन्च करके देखा, वो चला ही नहीं, ठीक है। फिर मेरे पीछे में एक लड़की बैठी थी, उसका भी चल रहा था, सबका चल रहा था, बस कि एक किसी के माउस नहीं थे, किसी पे कुछ नहीं था। बट उन्होंने ऐसा नहीं, मैं बोलूँगी कि उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं करी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह ट्रीट कराया। बहुत लोगों की मदद भी हुई कि एकदम से माउस लाने लग रहे थे, वो अच्छे तरीके से वो कर रहे थे। पर मेरे साथ इतना वो हुआ यार कि मेरा
कंप्यूटर नहीं चल रहा था मेरा, उन्होंने बार बार लॉन्च भी कर रहे थे, बहुत देर तक वो लगे रहे। अब क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बहुत ही कम टाइम रह गया था, मतलब शीट वगैरह भी भरनी थी और मेरे पास पेन भी नहीं था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, पेन वगैरह एडमिट कार्ड सब सोल्व करने लग रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ, सबको देखने लग रही हूँ क्या हो रहा है, मेरे पास पेन भी नहीं है। फिर वो कहने लग रही है कि अभी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। कभी वो मेरा एडमिट कार्ड लेके जाने लग रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठ जाओ, कभी वो कह रहे हैं कि अभी आप रुक जाओ, अभी आपका होएगा, आपको टाइम लगेगा, 20-30 मिनट लग जाएगी, 20-30 मिनट लग जाएगी। और मैं इतनी पैनिक हो गई, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही क्या क्यों हो रहा है, पूरे उसमें वहाँ पे किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, बस मुझे लगता है शायद मेरे साथ ही हुआ है। और मेरा एग्ज़ाम जो है ना, आई थिंक 20 से 25 मिनट लेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था मेरा, मतलब उन्होंने 20 से 25 मिनट लग गई थी वो कंप्यूटर के इशू वगैरह करने में कि चल नहीं रहा है, और अब ये दोबारा गए तो वो नहीं चल रहा। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं वो हो गई थी कि यार पता नहीं मेरा कहीं मेरा एग्ज़ाम ही ना छूट जाए, कहीं यहाँ पे इनको कंप्यूटर ही ना मिले। तो फिर उन्होंने पता नहीं कोई कंप्यूटर था उसमें एडजस्ट करके उन्होंने फिर मुझे कहीं और बिठाया, मेरी सीट कहीं और लगाई, फिर वहाँ पर उन्होंने मेरे को खोल को दिया। इतने बच्चों ने आधा कर लिया, मैंने देखा कि बच्चे बायो करके हट भी चुके हैं, ठीक है, वो केमिस्ट्री फिज़िक्स पे चले गए और मैं लगी हुई हूँ बायो पे। तो मुझे इतना अजीब लग रहा है, मैं अलग से ही फील कर रही थी कि बिल्कुल आउटडोर से फील कर रही थी, अरे यार पता नहीं क्या अलग से ही हो रहा है मेरे साथ, और सब अलग अलग करने लग रहे हैं, मैं अलग करने लग रही हूँ और मुझे इतना वो हो रहा है। तो सबका एग्ज़ाम हो गया और मेरा एग्ज़ाम जो है ना, उन्होंने टाइम से लगाया था मेरे एग्ज़ाम में, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने मुझे दिया था, टाइम से ही था, सेम टाइम उन्होंने मुझे वही डाल के दिया था और वही टाइम मुझे मिला था। तो उन्होंने वही टाइम दिया और क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम जो है ना उनसे 20 मिनट बाद हुआ था, 20-25 मिनट बाद ही। तो बाकी सब अब क्या हुआ यार कि सब ने एग्ज़ाम कर लिया, मेरा बायो 15 मिनट में ही हो गई थी, बायो तो ईजी थी बहुत ज़्यादा। केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, इतनी हार्ड नहीं थी, और जीके तो बहुत ईजी थी, जीके तो मैंने करी थी जल्दी, मुझे लगता है शायद मैंने जीके में 6-7 क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। और उसके बाद फ़िज़िक्स थोड़ी हार्ड थी यार, फ़िज़िक्स मेरी अच्छी नहीं है पहले से ही, मैं हमेशा बोलती हूँ, और फ़िज़िक्स में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, शायद से 1 घंटे से भी ज़्यादा ही लग गया था मुझे फ़िज़िक्स में, 1 घंटा ही लगा था शायद, हाँ ज़्यादा ही लग गया था। तो फ़िज़िक्स मेरी हुई भी नहीं थी इतनी, मतलब मुझे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा था, न्यूमेरिकल मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक है, ठीक है, मेरा हुआ भी नहीं था। अब क्या हुआ कि उन्होंने फिर ठीक है, फिर सब बच्चों का हो गया, सब बच्चे बैठ गए और मैं जो है बच्चों को देखने लग रही हूँ बैठ के, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम हो गया था, क्योंकि ठीक है, तो सब बच्चे मुझे देखने लग रहे हैं बैठ के, मेरे बगल वाले बच्चे मेरे कंप्यूटर में बार बार देखने लग रहा है कि क्या नाम है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, उनका हो भी चुका था, ठीक है। अब मैं उसमें मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मैं याद अलग सा लग रहा था बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत देर तक बिठा के रखा, मेरा एग्ज़ाम हो गया, चलो 1 मिनट 2 मिनट, अब मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने वो एक्सपीरियंस वगैरह बताना होता है, तो मैंने एक्सपीरियंस वगैरह बताया उनको कि क्या रहा, और उसके बाद वो बंद हो गया मेरा कंप्यूटर, ठीक है। तो फिर उन्होंने दोबारा से बायोमेट्रिक करवाई, जो चाहते टाइम करवाते हैं, तो उसमें वो इतने बच्चे की भीड़ वहाँ पर कि इतने तो नीट में बच्चे नहीं थे जितने वो सेंटर पे बच्चे थे, लड़कियाँ थी, मतलब इतनी भीड़ वहाँ पर, इतनी भीड़ कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब बायोमेट्रिक ज़्यादा टाइम करवाने में ना 1 से 1.5 घंटा में लग चुका है, वहाँ पे 12 साढ़े 12 बज चुके थे हमें, ठीक है। सिर्फ बायोमेट्रिक जो उन्होंने बाद में करवाई थी उसमें, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद हम नीचे आए, 7 फ्लोर उतर के फिर नीचे आए, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर गए, फिर बाहर इतनी भीड़, झगड़े होने लग रहे हैं, गेट पे खड़े होकर पेरेंट्स झगड़े करने लग रहे हैं, बच्चे नहीं आए अभी तक, वो बताने लग रहे हैं कि यार जगह तो बनाओ जब तो निकलेंगे। तो इतना बुरा हाल हो गया, पर चलो ठीक है, जैसा भी एग्ज़ाम गया है, पर एग्ज़ाम मेरा ठीक गया है, उम्मीद तो है कि हो जाएगा। और बाकी अब देखते हैं एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आएगा 6 तारीख को, उसके बाद अपडेट दूंगी मैं आपको। और बस यार ये ताकि उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जब उन्हें पता है कि कोई बच्चा तुम्हारे उसमें आ रहा है देने के लिए, या फिर तुम्हारे इतने बच्चे तुम्हारे उसमें आएंगे, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर पहले से चेक करके रखने चाहिए, ठीक है, कि कौन से में कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए यार, बच्चा पैनिक हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, ठीक है, और स्ट्रेस के चक्कर में पता नहीं मेरे क्वेश्चन भी गलत गए होंगे या फिर नहीं भी गए होंगे, मुझे नहीं पता चल रहा था क्या होने लग रहा था, ठीक है। और बस यही, तो थैंक यू गाइस, आपने मेरी वीडियो देखी, तो कमेंट करो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा नीचे तो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एम्स नर्सिंग का, और भी कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।